मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में आचार्य देव श्री अमृतचंद्र स्वामी ने जो 47 नय का प्रकरण लिया है, उसमें अपने नयों की चर्चा अर्थात नयों से आत्मा के धर्म की चर्चा चल रही है। 22वें नय शून्य नय की चर्चा अपनी कल प्रारंभ हुई थी। इसमें कहा है कि आत्मद्रव्य शून्य नय से शून्य नाम खाली घर की भांति एकाकी अमिलित भाषित होता है, यानी आत्मा शून्य है, खाली घर की भांति, किसी पर द्रव्य से इसकी मिलित नहीं है। तो पर द्रव्य से मिलित नहीं, इसलिए इसको शून्य कहा। इसकी चर्चा में अपन देखते हैं, पेज नंबर 134 है नए प्रज्ञापन का। कल अपन ने उदाहरण देखा था, वो दोबारा से ले लेते हैं। देखो, एक दृष्टांत दिया था गुरुदेव ने कि भगवान आत्मा पर से बिल्कुल खाली है और चैतन्य प्रकाश से परिपूर्ण है। उसके बदले पर संयोग से जो आत्मा की महत्ता मानता है, उसने आत्मा की महिमा को नहीं जाना है। पर संयोग यानी जो संयोग में रहे शरीर, स्त्री, पुरुष आदि पदार्थ और कर्म और राग आदि भाव, ये सबसे अपने को भ्रम मानता है, वह वास्तव में मिथ्या दृष्टि है। उसने आत्मा की महिमा को नहीं जाना। एक दृष्टांत दिया था, एक सेठ के पास 2 आदमी नौकरी करने के लिए आए, तो सेठ ने दोनों की परीक्षा करने के लिए उन्हें 4-4 पैसे दिए और कहा कि तुम ये हमारा कोठार इस 4 पैसे से भर दो। तो एक जो मूर्ख था, उसने सोचा कि 4 पैसे में क्या आएगा, तो उसने क्या किया कि कचरे वाले को 4 पैसे दिए कि तेरा जो कोई कचरा हो इस कोठे में भर दे। और दूसरा था थोड़ा होशियार, उसने विचार किया कि 4 पैसे में यदि सेठ ने कोठा भरने की बात कही है तो इसमें कोई गंभीर रहस्य होना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने एक माचिस की डिब्बी
और एक मोमबत्ती खरीदी और कोठे में, अंधेरे कोठे में वह उसने रखी और वहां लेकर के सेठ के पास गया कि लो साहब, मैं आपका ये 4 पैसे की सामग्री से पूरा कोठा भर दूंगा। और उसने मोमबत्ती जला करके प्रकाश से पूरा कोठा भर दिया। तो ये कोठे में कूड़ा कचरा भरना ये मूर्खता है, और प्रकाश से उसका कोना कोना भर गया ये उसकी होशियारी है। तो ऐसे ही अज्ञानी जीव मूर्ख मनुष्य की भांति आत्मा को संयोग और विकार से भरपूर मानता है, और ज्ञानी तो अपने आत्मा को चैतन्य प्रकाश से परिपूर्ण तथा पर से खाली जानता है। पर्याय में विकार है, वह उसका भी वह प्रकाशक है, विकार का परिणमाने वाला नहीं। विकार आत्मा की क्षणिक पर्याय में ही है, और चैतन्य प्रकाश से आत्मा त्रिकाल भरपूर है। यहाँ तक अपनी चर्चा चली थी। अब आगे अपन लेते हैं। देखो, सम्यक ज्ञान आत्मा को अपने द्रव्य गुण पर्याय तीनों से परिपूर्ण बतलाता है, और पर से उसका खालीपना बतलाता है। शून्य ने कहा ना कि घर खाली मकान की भांति यह आत्मा शून्य है। तो किससे शून्य है? कि पर से शून्य है, और अपने गुण पर्याय द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपता से वह परिपूर्ण है। पर वस्तु के बिना मेरा नहीं चल सकता, ऐसी अज्ञानी की मान्यता है, और यह मान्यता मिथ्या है। पर वस्तु के बिना मेरा नहीं चल सकता ऐसा जिसने माना, उसने आत्मा को पर से खाली नहीं माना। उसने क्या माना? कि पर वस्तु हो तो मेरा चले, यदि ये नहीं, भोजन नहीं, पानी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये इन सब से मेरे आत्मा का चलता है। उसने आत्मा को पर से खाली न माना, परंतु भरपूर माना। किससे? पर से। और पर से भरपूर माना तो उसने आत्मा को अपने स्वभाव से खाली माना, अर्थात आत्मा को वास्तव में उसने माना ही नहीं। जीव में पर वस्तु का तो अभाव ही है, इसलिए त्रिकाल उसका पर वस्तु के बिना ही चल रहा है। इसकी मान्यता यूं है कि पर वस्तु के बिना मेरा चलता नहीं, और आत्मा का अपने गुणात्मक स्वभाव और व्यक्त होती पर्यायों के ऐसे द्रव्यगुण पर्याय स्वरूप की परिपूर्णता में वह आत्मा का चल ही रहा है। मेरा पर वस्तु के बिना नहीं चल सकता ऐसा अज्ञानी भले माने, परंतु उस विपरीत मान्यता के समय भी उसका पर वस्तुओं के अभाव से ही चल रहा है। मानता रहे कि भोजन बिना नहीं चलेगा, कि पानी बिना नहीं चलेगा, कि घर बिना नहीं चलेगा, वो मानता भले रहे, ऐसी मान्यता के काल में भी उसका पर वस्तुओं के अभाव से ही चल रहा है। यह बात प्रत्येक जीव को समझने योग्य है। देखो, यह कल्याण की रीति। जो जीव अपने कल्याण के लिए लालायित होकर आया है, उसे आचार्य देव कल्याण का उपाय बतलाते हैं। जिस प्रकार तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक आदि प्रसंगों पर सौधर्म स्वर्ग में सुघोष घंट बजता है, उसी प्रकार हे भाई तेरे कल्याण का ये प्रसंग आया है। इसलिए सच्चा स्वरूप समझकर अपने आत्मा की स्वतंत्रता का सुघोष घंट बजाओ। कैसे? कि सच्चा स्वरूप समझकर। अरे रे संयोग प्रतिकूल हैं, कर्म मुझे हैरान करते हैं, कर्म का बहुत जोर है, इत्यादि प्रकार की विपरीत घोषणा और विपरीत मान्यता छोड़ दे। क्या कहना चाहते हैं? कि इसकी मिथ्या मान्यता में इसने अपने स्वभाव को तो अपने स्वभाव से तो अपने को खाली माना, और पर वस्तुएं, पर संयोग और पर के तरफ लक्ष्य जाते रोचकता, अरोचकता, सुख दुख आदि से
भरपूर माना है, जबकि तू इससे खाली है और अपने गुण स्वभाव पर्याय स्वरूप से भरा हुआ है। तो ये अपने स्वभाव को तो देखता नहीं है और पर वस्तुओं से मेरा चलता है, उनके बिना मेरा कैसे चलेगा। ऐसी विकार रूप मिथ्या मान्यता में वह संयोग यह प्रतिकूल हैं, ये संयोग हटे तो मुझे अनुकूलता हो जाए। कर्म मुझे हैरान करते हैं, कर्म का ऐसा कोई विकट उदय आया है कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, बहुत परेशानी है। ऐसी यह सब विपरीत घोषणाएं और विपरीत मान्यता छोड़ और आत्मा की स्वतंत्रता का, इसके वैभव के सुघोष का घंट बजाओ। कहते हैं, अहो मेरा आत्मा कर्मादि पर द्रव्यों से तो त्रिकाल बिल्कुल खाली ही है। मैं अपने चैतन्य स्वभाव से त्रिकाल परिपूर्ण हूँ। कोई भी पर द्रव्य मुझ में प्रवेश करके मेरा अहित करने में समर्थ नहीं है। ऐसी सच्ची समझ की घोषणा जागृत कर। देखो 2 लाइन में क्या बात कही। मेरा आत्मा यानी कि मैं कर्मादि पर द्रव्यों से तो त्रिकाल बिल्कुल खाली ही है, बिल्कुल खाली ही है। मैं अपने चैतन्य स्वभाव से त्रिकाल परिपूर्ण हूँ। कोई भी पर द्रव्य मुझ में प्रवेश करके, कर्म का उदय मुझ में प्रवेश करके, ज्ञानावरणी का उदय मुझ में प्रवेश करके, मोहिनी का उदय मुझ में प्रवेश करके मुझे मिथ्यात्व करा देगा, विकार करा देगा। ऐसा कोई प्रकार का अहित करने में कोई भी पर द्रव्य समर्थ नहीं है। ऐसी सच्ची समझ की घोषणा जागृत कर। बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह शास्त्र आदि का अभ्यास करके थोड़ा ज्ञानावरण आदि, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी आदि कर्मों की निमित्तता का यहाँ स्वरूप इसने पढ़ा जाना, तो उसमें इसको क्या लगता है कि मेरे अभी जो मिथ्यात्व चल रहा है इसमें दर्शन मोहिनी का उदय है। मेरे जो रागादि विकार है इससे ये चारित्र मोहिनी के कारण से हो रहा है। मेरी ज्ञान की क्षयोपशम दशा में ये बात समझने में मुझे थोड़ी जटिल लगती है, कठिन लगती है, तो मेरे ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है। भाई कोई का उदय तेरे इस ज्ञान परिणाम को, तेरे इस विकार निर्विकारी परिणाम को, तेरी मिथ्या और सम्यक मान्यता को कुछ कर नहीं सकता। यह बात की घोषणा जागृत कर अंदर में, किसी से कहने की दरकार नहीं। अंतरंग में ऐसी अपने स्वरूप की स्वतंत्रता की हकार आना चाहिए। कहते हैं, अहो मैं अपने स्वभाव से परिपूर्ण भरा हूँ और पर से बिल्कुल शून्य हूँ। इसलिए अपने कल्याण के लिए किसी पर का आश्रय मुझे नहीं है। ऐसी अपूर्व दृष्टि होने से ही, क्या कहा है, अपूर्व दृष्टि, यानी पूर्व में इसको कभी अपने स्वभाव का आश्रय और स्वावलंबन का बल प्रकट नहीं हुआ, तो आश्रय इसने कभी अपना लिया नहीं। तो ऐसा विचार करके निर्णय पूर्वक कि मैं तो अपने स्वभाव से भरपूर परिपूर्ण तत्व हूँ और पर से बिल्कुल अमिलित, अमिलित माने पर से बिल्कुल शून्य हूँ, खाली हूँ। ऐसी अपूर्व दृष्टि होने से ही जीव को अपने स्वभाव के आश्रय से और स्वावलंबन के बल से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है और उसका कल्याण होता है। ऐसा नियम है, ऐसा नियम है। कोई दर्शन मोहिनी का उपशम होगा तो मुझे अपने आत्मा के आनंद का भान हो सकेगा, आत्मा का भान हो सकेगा, यह बात झूठी है।
ये तो जब तुम्हारा वर्तता हुआ उपयोग अपने त्रिकाल भरपूर स्वभाव का आश्रय लेगा, उसका स्वावलंबन में उसके आएगा, तो वो स्वावलंबन रूपी बल से तेरी वर्तमान उपयोग दशा में अतीन्द्रिय आनंद आदि अनंत गुणों की निर्मलता का तुझे वेदन अनुभव होगा, संचेतन होगा। और उस समय में दर्शन मोहिनी उपशम को प्राप्त हो, क्षय उपशम को प्राप्त हो, क्षय को प्राप्त हो, यह कार्यक्रम उसका उसमें चलेगा। उससे तेरे सम्यक न रुका है और न होता है। ऐसी स्वतंत्रता का उद्घोष अपने अंतरंग में करके, अभी आया था ना, 100 धर्म स्वर्ग में सुघोष रूपी घंट बजता है। कब? कि जन्म कल्याणक आदि। तो तेरा कल्याणक आ गया। ये तेरा ही कल्याणक है कि अपने आत्मा की स्वतंत्रता, उसकी परिपूर्णता की स्वीकारता और पर से अमिलित पने की स्वीकारता, पर से शून्यता की स्वीकारता का सुघोष उद्घोष, ये ही तेरा कल्याणक है। इससे तेरा कल्याण सम्यक घोष है। देखो आत्मा कैसा है वह यहाँ बतलाते हैं कि शरीर और कर्मादि समस्त पर वस्तुओं से तो आत्मा खाली है। ये बात समझना, थोड़ी अच्छी बात और गंभीर है, सुनने और समझने जैसी है। आत्मा कैसा है कि शरीर और कर्मादि समस्त पर वस्तुओं से तो आत्मा खाली है और अपने अनंत गुण पर्यायों से परिपूर्ण है। अपने में गति आदि पर्याय की तथा ज्ञान आदि की जो योग्यता है वह तो अपना धर्म है। वह भाव जीव ने धारण किया। ये चल रहा है ना अपना 47वें में, तो उसमें आया था कि जो परिणाम जिस काल में होना है, द्रव्य से आई थी ना बात, द्रव्य से बात आई थी कि यह जीव अपनी भूत भावी पर्यायों को वर्तमान में जान सके, ऐसा इसमें धर्म है। वो धर्म क्या कहता है कि 3 काल की जो पर्याय होने वाली है वह पर्याय को व्यक्त होने की योग्यता का धर्म तुमने धारण किया है। पर्यायों को धारण किया है ये न कहा, ऐसी पर्याय हो चुकी, हुई है और होंगी, उन पर्यायों की योग्यता रूप धर्म इस जीव ने त्रिकाल धारण किया है। तो कहते हैं यहाँ कि अपने में गति आदि पर्याय की तथा ज्ञान आदि की जो योग्यता हो वह अपना धर्म है। संसार पर्याय के समय उससे आत्मा खाली नहीं है, क्योंकि उस समय वो पर्याय में पड़ा है ना, परंतु उस समय भी कर्म से तो आत्मा खाली है। ये बात पकड़ना है जरा। यहाँ जो यद्यपि वो विकारी भाव है, गति की योग्यता का परिणाम विकारी भाव है और ज्ञान की योग्यता का परिणाम अल्प भाव है, लेकिन स्वभाव भाव है। ये पर्याय को इधर रखा है। क्यों? अभी क्या कहा है? अपने अनंत गुण पर्यायों से यह आत्मा परिपूर्ण है और शरीर कर्मादि पर द्रव्यों से खाली है। यहाँ ये वाली चर्चा चलती है। इस नहीं अब नहीं है, लेकिन इधर अपने गुण पर्यायों से परिपूर्ण कहा, तो गति आदि की योग्यता को अपने में कहा और गति आदि की योग्यता अपने में कहा, ज्ञान आदि की योग्यता। तो गति आदि की योग्यता विकारी भाव है और ज्ञान का जो वर्तमान परिणमन भले अल्प रूप है वो स्वभाव वाला भाव है। ठीक है ना? तो यहाँ इसलिए जरा इसको समझना, दोबारा से देखते हैं। देखो, शरीर और कर्मादि समस्त पर वस्तुओं से तो आत्मा खाली है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपने अनंत गुण पर्यायों से परिपूर्ण है। तो अपनी गुण पर्यायों से परिपूर्ण है का अर्थ क्या हुआ कि अपने में गति आदि पर्याय की, क्योंकि गति क्या है? ये शरीर के संयोग को गति ना कहा। शरीर का संयोग तो पर वस्तु पर क्षेत्र में रहने वाली, ये तो आत्मा के विस्तार वाला जो क्षेत्र है उससे बाहर है।
कौन? द्रव्य कर्म भी और ये शरीर आदि 9 कर्म भी। इनसे तो आत्मा त्रिकाल खाली है। और वर्तमान परिणाम की तरफ से देखो तो गति की योग्यता जो उस समय की है, जैसे हाँ वो आत्मा में है। मैं मनुष्य हूँ ऐसा जो मनुष्य की योग पने का जो विकार, वो गति की योग्यता है। और उस समय वर्तता हुआ अल्प रूप जो ज्ञान है, जो भी क्षय संभाव है, वो उसके ज्ञान का स्वभाव है। स्वभाव माने स्वभाव का भाव है, स्वभाव नहीं, त्रिकाल स्वभाव नहीं, स्वभाव वाला भाव है। तो ये कौन है? कि ये जीव का अपने गुण पर्यायों की अशून्यता का भाव है। अब कहते हैं कि संसार पर्याय के समय उससे आत्मा खाली नहीं है। किससे? कि गति आदि योग्यता के परिणाम से और ज्ञान की अल्पज्ञता के परिणाम से। अभी संसार पर्याय है तब तक वह अल्पज्ञता भी है और विकार भी है। अरिहंत को नहीं लेना इस संसार में। ये संसार माने साधक भले लो, हाँ मूल तो बाधक को लेना है। तो उसमें आत्मा खाली नहीं है। परंतु यहाँ शून्य की बात चलती है ना, परंतु उस समय भी कर्म से तो आत्मा खाली ही है। 9 कर्म तो अत्यंत भिन्न है और द्रव्य कर्म समान क्षेत्र में है, तथापि वो आत्मा में नहीं है। तो वो कहते हैं साहब मेरी सत्ता में पड़े, तेरी सत्ता में नहीं पड़े हैं। कर्म की सत्ता में पड़ा हुआ है और तेरा और उसका विशिष्ट अवगाह वर्तता है। विशिष्ट अवगाह की व्याख्या पंचास्तिकाय जी में आई। क्या आई? कि एक तो जिन आकाश के प्रदेशों में आत्म प्रदेशों का विस्तार है, उन्हीं आकाश प्रदेश में कर्म रहा है और तेरे ही परिणाम का निमित्त उसमें था। इतना ये विशिष्ट अवगाहपना समझना। तो कर्म से आत्मा खाली के भरा, कर्म से तो आत्मा खाली पड़ा हुआ है। तो ये इस समय में जो मनुष्य पर्याय है, तो ये मनुष्य पर्याय के काल में ये शरीर मनुष्य आदि खड़े शरीर, ये 2 पैर 2 हाथ, ये इससे खाली है। और वहां पर गति नाम कर्म की योग्यता का, वो गति नाम कर्म का उदय जो पड़ा है, उससे भी खाली है। ये तो अपने उस समय के मैं मनुष्य हूँ ऐसे विकारी भाव और ज्ञान की अल्पज्ञता आदि के परिणाम से भरा हुआ है। अभी देखो क्या कहते हैं। सैनिक राजा को जो नरक पर्याय हुई, उससे उनका आत्मा खाली नहीं है। सैनिक राजा को नरक पर्याय हुई का अर्थ समझ लो, जो नार की शरीर है वो नहीं, वो पर्याय में सैनिक के जीव को उसकी योग्यता से परिणमित जो विकार रूपी मैं नारकी हूँ ऐसा जो परिणाम है, अथवा नारकी के योग्यता का जो परिणाम है, वो नरक की गति है। तो नरक पर्याय उससे उसका आत्मा खाली नहीं है, क्योंकि वह भी अपना अंश है और अपनी योग्यता से ही वह पर्याय हुई है। कर्म के कारण उन्हें नरक पर्याय हुई है ऐसा नहीं है, क्योंकि सैनिक का आत्मा भी कर्म से तो खाली है। ऐसा समझने से क्या फायदा हुआ कि भाई, ऐसा समझने से तुझे कर्म की ओर देखना नहीं रहता, परंतु आत्मा की ओर दृष्टि जाती है। बहुत अच्छे अच्छे इसमें पैराग्राफ गुरुदेव ने लिए, कि हमारी जहाँ बारीक बारीक भूलें पड़ी है ना, उनका यहाँ निराकरण हो सके और वास्तविक तत्व से अपना परिचय हो सके, इसके लिए। क्योंकि ये जीव के थोड़ी स्वाध्याय आदि करने से कर्म व्यवस्था जो निमित्त नैमित्तिक है, उसका जब ज्ञान किया तो यह अर्थ न समझ पाया, उसका बराबर तात्पर्य न पकड़ पाया। तो इसको लगता है कि ये मनुष्य गति क्या है, क्योंकि एक लौकिक में चलन भी है कि अभी कोई अच्छा भला 40-45 वर्ष का व्यक्ति हो और उसकी कोई मरण हो गया, तो लोग कहेंगे कि इसको कोरोना से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, फलाना हुआ, इसकी देख रेख नहीं हुई, अस्पताल में व्यवस्था खराब थी, डॉक्टरों की लापरवाही थी, अनेक प्रकार की चर्चा होती है। तो वो सब चर्चा का शमन एक निमित्त नैमित्तिक संबंध के द्वारा बताया जाता है कि भैया इस जीव की इस शरीर में रहने की यही योग्यता थी, इतनी ही योग्यता थी।
और वह योग्यता से रहा था, और अब उसका यहाँ वियोग का काल आया तो उसका इस शरीर से वियोग हो गया। इसमें यदि कोई बात समझना हो तो आयु कर्म इसका निमित्त है। लेकिन आयु कर्म निमित्त बताया है, और इसने क्या पकड़ लिया कि आयु कर्म से मैं जीवित हूं। ज्ञानावरणी का यदि क्षयोपशम हो तो मेरे ये बात समझ में आ जाएगी। मेरे ज्ञानावरणी का हाँ, तो वो चर्चा निमित्त की क्यों कराई थी कि तेरी पर्यायों में जो विध विधता के भाव हो रहे हैं, तो तेरे को यह जिज्ञासा सहज उठती है कि ये विध विधता क्यों है। आज से 60 वर्ष पहले मान लो वह त्रियंच में था, तो त्रियंच में था तो तब ऐसे परिणाम क्यों थे और अब ऐसे परिणाम क्यों है। तो वहां निमित्त का कि तेरी अभी मनुष्य पर्याय वर्तती है, पहले त्रियंच पर्याय वर्तती थी, तो वैसी योग्यता के गति परिणाम तेरी परिणति में होते थे, उनमें वह गति नाम कर्म निमित्त था। लेकिन गति नाम कर्म की ओर देखता ही क्यों है। उसके उदय से तेरी परिणति में एक परिणाम नहीं होता। अरे विकारी परिणाम उससे नहीं होता, निर्विकारी तो छोड़ो, और उसके अनुदय से उपशम आदि से तेरे निर्विकारी होएगा, ये बात भूल जाओ। तो ये बात भूलने का फायदा क्या मिला? फायदा ये मिला कि भैया कर्म की ओर देखना बंद कर दे, और कर्म और शरीर आदि से रहित अपने गुण पर्याय स्वरूप जो वस्तु है, अभी प्रमाण की लेना है यहाँ पर, अपना गुण पर्याय वो तो सब औदायिक भाव है। औदायिक भाव है, तेरा भाव है भाई। किसने कहा औदायिक भाव है? एक जगह तो चर्चा पंचास्तिकाय में ही ऐसी आई है, औदायिक भाव, औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, छायक भाव, ये सब भी पारिणामिक भाव है। क्यों पारिणामिक क्यों कह रहे हो साहब इनको? कि इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्येक भाव निरपेक्ष भाव है। वो किसी कर्म के उदय के अपेक्षा से, किसी संयोग की अपेक्षा से नहीं हुआ है। वह उस समय की योग्यता का, अपना आत्मा का उस समय होने वाला षटकारक से परिणमित निरपेक्ष परिणाम। षटकारक से परिणमित की 62 गाथा पंचास्तिका है, पर कारकों से निरपेक्ष परिणाम है, इसलिए वह पारिणामिक है। ये तो अभी एकदम वो 4 भाव की चर्चा क्या अपन ने पढ़ सुन ली, तो एकदम हवाई जहाज बिना डोर की पतंग उड़ बैठी अपनी। समझना चाहिए कि कर्म की ओर देखना नहीं रहता, परंतु आत्मा की ओर दृष्टि जाती है। आगे देखो, ये पैराग्राफ भी बहुत अच्छा है। आत्मा में कर्म है ही नहीं। कैसे मालूम? कि शून्य नय ने बताया। शून्य नय ने कहा कि यह आत्मा शून्य नय से खाली घर की भांति पर पदार्थों से अमिलित शून्य है। ये बताया तो क्या निकल के आया पर पदार्थों में? कि कर्म मुझ में है ही नहीं, इसलिए मैंने कर्म बंद किया और मैं कर्मों को काटता हूँ, यह बात ही नहीं रहती। मुझे कर्मों का अभाव करना है, कर्म का उदय मुझे परेशान करता है, यह बात नहीं रहती। और सुन लो, और कर्म की ओर के झुकाव में तुम्हारा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, उसकी वर्तती उपयोग व्यापार दशा, उस उपयोग व्यापार दशा का जो कर्म आदि की तरफ झुकाव है, तो उसमें जो क्षणिक व्यापार की योग्यता है तुम्हारे में, वो काल में जब तुमने देव गुरु शास्त्र स्त्री पुत्र धंधा जमीन जायदाद का लक्ष्य किया, तो उस काल में वह क्षणिक एक समयवर्ती विकार का परिणमन होने की योग्यता तुम्हारी है भैया। लेकिन वह भी यदि स्वयं का आश्रय करो तो उत्पन्न नहीं होती। रागादि परिणाम तेरे नहीं है, ये किसने कहा? रागादि परिणाम तेरा स्वभाव नहीं है, ये कहा गया। यदि आत्मा में जड़ कर्म प्रविष्ट हो गए हों, तब तो क्या होगा कि जड़ कर्मों के साथ आत्मा एक मेक हो जाए। इसलिए जिस प्रकार आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है, उसी प्रकार कर्मों से भी परिपूर्ण हो जाए।
परंतु कर्मों से तो आत्मा त्रिकाल खाली ही है। मैं जगत के समस्त पदार्थों से खाली एकाकी ज्ञान मूर्ति हूँ, ऐसा समझे तो आत्मा कितना हल्का हो जाए। हल्का हो जाए माने ये उपाधि के भार से छूट जाए। उपाधि क्या है कि कोई पर वस्तु की उपाधि नहीं है तेरे को। ये पर वस्तुओं के लक्ष्य में अपनी जो पर्याय है उसमें एक एक समयवर्ती क्षणिक विकार जो उत्पन्न होता है, ये तेरा स्वभाव नहीं होने से उपाधि है। और उपाधि का बोझा है तेरे को। स्वभाव का बोझा किसको होता है? स्वभाव का बोझा किसी को लगता है? वो बोझा उपाधि का है, परद्रव्य का भी नहीं है, क्योंकि परद्रव्य तेरे में आता जाता नहीं है। वो जो कुछ भी हो रहा है तेरी पर्याय और विस्तार में, वह एक समयवर्ती क्षणिक विकार अपनी योग्यता से हो रहा है। तेरे उस विकार का बोझा है। तो वो विकार का बोझा कैसे छूटे कि मैं एकाकी चैतन्य मूर्ति अपने ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वभाव से भरपूर तत्व हूँ, ऐसा समझकर निर्णय करके उपयोग को उसमें ढाल करके जो उस ऐसे ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वभाव का आश्रय ले, तो ये एकदम कितना हल्का होता है। अभी देखो, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं गुरुदेव। जिस प्रकार किसी का हृदय भर आया हो तो वह किसी के पास उसे खाली करके हल्का करता है। किसी को कोई प्रकार की परेशानी हो, अंदर में हृदय उसका बहुत ज्यादा भर गया हो, बेचैनी होती हो, तो कोई अपना नजदीक का निकट का व्यक्ति पाकर के उसे अपनी बात सुना देता है। अब वो निकट का व्यक्ति उसकी मदद तो कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता किसी की, लेकिन वो उसे सुनाकर जिस प्रकार हल्का हो जाए, उदाहरण है, जिस प्रकार हल्का हो जाता है, उसी प्रकार कहते हैं कि भैया यह अज्ञानी जीव अपने को अनादि से कर्म वाला और संयोग वाला मानकर मोह नाम वह मिथ्यात्व भ्रांति से भारी हो गया है। उसे ज्ञानी समझाते हैं कि अरे आत्मा तू शांत हो जा, धीरज रख। तेरे एकाकी आत्मा में किसी भी अन्य द्रव्य का प्रवेश होता ही नहीं। एक बार तो समस्त पदार्थों का लक्ष्य छोड़कर अकेले आत्म द्रव्य को लक्ष्य में लियो। यदि अपने आत्मा को इस प्रकार शून्य नय से जो कहा जा रहा है, उससे इसके शून्य धर्म को पहचान कर आत्मा को पर से बिल्कुल खाली समझे तो जीव एकदम हल्का हो जाए, अर्थात उसके मोह का नाश हो जाए, उसकी अनादि की भ्रांति मिट जाए। मैं पर का करता हूँ और पर मेरा करता है, इस प्रकार व्यर्थ ही पर का बोझ अपने सिर पर रखकर अज्ञानी जीव भटकता है। ये जो कहते हैं ना अकर्ता भाव, अकर्ता भाव का अर्थ ये नहीं है कि जीव अपने ही परिणाम नहीं करता। जीव पर का कुछ कर सके और पर जीव का कुछ कर सके, ये इस प्रकार का अकर्तापना जानना। अभी और एक बात है, अब यह जीव अपने ही परिणाम ना करे तो इसके परिणाम को कौन करे? कोई अन्य तो करता नहीं, तो अपने परिणाम को करे। लेकिन यहाँ सावधानतया एक बात सुनना कि अपना परिणाम भी वो करता है जो होता है, उसको भी आगे पीछे करे ऐसी शक्ति। लेकिन जिस परिणाम से स्वयं व्यक्त भाव से, जिस व्यक्त पर्याय से व्यक्त होता है, वो पर्याय में परिणमित कौन होता है कि यही होता है। तो अपने भाव का तो करता है, इतना समझना। लेकिन कैसा करता कि आगे पीछे करूं ऐसा करता नहीं। या परिणमति सा करता, हाँ वो है, या परिणमति सा करता है। वो ये करता अकर्ता और ज्ञातापना तीन बातें हैं ना। अकर्ता को ही ज्ञाता कहा, लेकिन अकर्ता कैसा कि मैं पर का नहीं करता, पर मेरा नहीं करता, ऐसा अकर्ता।
तो कहे हमको तो कुछ करना नहीं, बस है सो है। अब है सो है नहीं भैया, है सो है में तो राग विकार दुख और आकुलता पड़ी, ये मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? तो फिर क्या करना? तो अभी करना आ गया ना, क्या करना कि स्वभाव की दृष्टि करना। थोड़ा गुरुदेव की बात देखो बहुत ऊंची होती है, उस ऊंची बात में तात्पर्य उसका जो असली है वो पकड़ना चाहिए। देखो, इस प्रकार व्यर्थ ही पर का बोझ अपने सिर पर रखकर अज्ञानी जीव भटकता है। यदि पर के अभाव रूप निज स्वभाव को जाने तो अपने आत्मा का किसी भी पर के बोझ रहित मुक्त अनुभव करेगा। उसमें फिर क्या बाधा है, क्या तकलीफ है? इसलिए श्री आचार्य देव कहते हैं कि हे जीव, तू कर्म से बिल्कुल खाली। तो ये सब जो अनादि का पड़ा है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी घातिया, ये कहाँ पड़ा है कि ये कर्म में पड़ा है, तुझ में नहीं पड़ा। ये तो तेरे परिणमन की योग्यता से जैसा जैसा परिणाम तेरी पर्याय अवस्था दशा हालत में हो रहा है उसका निमित्त से ज्ञान कराया जाता है। कर्म फर्म कोई होता नहीं, वस्तु कोई नहीं होता है। आगे चर्चा और ली है गुरुदेव ने, बहुत अच्छी ली है, इसको पूरी करते हैं फिर आगे देखते हैं। देखो कहते हैं कि कर्म से बिल्कुल खाली है ऐसा समझकर एक बार हल्का हो जा। जहां पर से खाली पने को समझा तो वहां पर सन्मुख देखना ना रहा, किंतु स्वयं उन्मुखता होना रहा। पर से मैं खाली हूं ऐसा जो समझा, उसकी पर्याय बुद्धि छूटकर निर्मल स्वभाव पर दृष्टि गए बिना नहीं रह सकती। यानी ये निर्णय की भी एक शर्त है कि निर्णय यथार्थ जैसे ही होता है वैसे ही उपयोग पलट करके, यानी अनादि की पर सन्मुखता जो एक एक समय की चली आई है उसको छोड़कर समयांतर में वह उपयोग अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेता है और नियम से वहां निर्मलता की प्राप्ति होती है। जिसे निमित्त के साथ, बहुत गंभीर है बात देखना, जिसे निमित्त के साथ एकत्व बुद्धि हो उसे विकार के साथ भी एकता बुद्धि होती ही है। और जहां निमित्त के साथ की एकत्व बुद्धि छूटी वहां विकार के साथ की एकता बुद्धि भी छूटे बिना नहीं रहती। अथवा जैसे ही विकार की एकता बुद्धि छूटती है तो पर से एकत्व बुद्धि भी छूट जाती है। जहां निमित्त से भिन्नत्व जानकर, जुदाई जानकर अपने स्वभाव में एकत्व बुद्धि हुई, वहां निमित्त और विकार दोनों में से एकत्व बुद्धि छूट जाती है। अब देखो ये भी पैराग्राफ बहुत अच्छा है, आगे 2-3 पैराग्राफ है बहुत ही बढ़िया। थोड़ा जो ध्यान अपना इधर उधर हो तो जरा ध्यान लगाना, इधर बहुत अच्छी चर्चा आ गई है। जड़ कर्म की प्रकृति का बंध आत्मा करता है और उस प्रकृति का फल आत्मा में आता है। यह सब तो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कथन है। यानी पूरे करणान योग में जितना कर्म कांड रूपी चर्चा आई है वह सारी की सारी निमित्त नैमित्तिक संबंध से आई है। वहां भी यही बताया गया है कि कर्मों का परिणमन स्वतः पुद्गल परमाणुओं की योग्यता प्रमाण होता है और उस काल में जीव की परिणति में होता हुआ जो कोई विकार है वह विकार जीव की उस समय की परिणमन योग्यता से होता है। और जब जब जीव की परिणमन योग्यता में उसके अपनी योग्यता प्रमाण में जो विकार होता है उस काल में कर्म बंध की प्रकृतियां आदि रूप जो परिणमन है वह कर्मों का, पुद्गल का, उनकी योग्यता प्रमाण। ये बात पहले समझ लेना क्योंकि सारी गड़बड़ तो यहां से ही चली आई है। तो देखो, जड़ कर्म की प्रकृति का बंध आत्मा करे और उस प्रकृति का फल आत्मा को आता है, आत्मा में आता है। यह सब तो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कथन हैं। इनमें यथार्थता शून्य है। यथार्थता कितनी है कि 0 है।
कि साहब जब आगम में निमित्त नैमित्तिक से कहा तो 50% तो रखो इसमें यथार्थता, कि नहीं, सर्वथा अयथार्थ है ये। वास्तव में जड़ कर्म का बंध, उदय, सत्ता, उपशम, क्षयोपशम या क्षय इत्यादि ये जितनी अवस्थाएं हैं वे सब पुद्गल में ही हैं, आत्मा में नहीं है। आत्मा उनसे शून्य है। जो ऐसे भिन्नत्व का भान करे, ऐसी जुदाई का भान करे, वही निमित्त नैमित्तिक संबंध को यथार्थ जान सकता है। लियो क्या कह दिया कि करणानि योग में जितनी कर्म कांड संबंधी जो पढ़ाई है, जो चर्चा है, जो प्रतिपादन है, उसको कौन जान सकता है? कि जिसने अपने को पर से भिन्न और स्वयं से अभिन्न ऐसा जिसने भान किया है, पढ़ा है नहीं, जिसने भान किया है, वही निमित्त नैमित्तिक संबंध की यथार्थता को इस प्रकार जान पाता है कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध अयथार्थ है। जिसे अभी जीव और कर्म की बिल्कुल भिन्नता का भान ना हो, उसे निमित्त नैमित्तिक संबंध का यथार्थ ज्ञान होता ही नहीं। अभी जो इस हिसाब किताब में लगा हो, ऐसे परिणाम से मनुष्य गति मिलती है, ऐसे परिणाम से त्रियंज गति मिलती है, भैया ये ज्ञान करने का विषय है। तेरे परिणामों की उधर की चाल बनाने के लिए नहीं बताई गई है ये बात। देखो, पर से आत्मा शून्य है ऐसा निर्णय करने वाले की दृष्टि पर के ऊपर से हटकर स्वयं उन्मुख हो जाती है। इसलिए जिसे अपने स्वभाव की दृष्टि हुई है, उसी के सच्चा शून्य न होता है। ब्रह्म सत और जगत मिथ्या ऐसा जो अज्ञानी मानते हैं, वह तो मिथ्यावाद है। ये क्या याद आई गुरुदेव को कि ये वेदांती है ना, जो ब्रह्म सत और जगत मिथ्या ऐसा जो मानते हैं, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति वाले, वे कहते हैं शून्य है, सब शून्य है। जगत में आत्मा के अतिरिक्त पर वस्तुएं भी निज निज रूप से, निज निज स्वरूप से सत हैं, परंतु आत्मा में वे पर वस्तुएं नहीं, ऐसा जो जाने उसी को शून्य न होता है। अब देखना, ये एक चर्चा और आई है। नास्तित्व ने पढ़ा था अपन ने। नास्तित्व ने में क्या आया था कि नास्तित्व ने से यह आत्मा पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से नास्ति वाला है, और यहाँ कहा पर द्रव्य से शून्य है। तो ये दोनों नए में अंतर है, वो बताते हैं। नास्तित्व ने ऐसा बतलाता है कि आत्मा पर रूप नहीं, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल भाव से नास्ति है, ऐसा बताता है। तो आत्मा पर रूप नहीं है, नास्तित्व ने ये बताता है, और शून्य ने ऐसा बताता है कि आत्मा में पर नहीं। क्या फर्क पड़ गया? उसमें नास्तित्व ने में कहा आत्मा पर रूप नहीं, और शून्य ने में कहा आत्मा में पर नहीं है। यहाँ द्रव्य से कराए, वहाँ है ना राग आदि भावों से तो नहीं, वहाँ देखो, वहाँ ऐसा कहना चाहते हैं दोबारा से। नास्तित्व न और अस्तित्व न आई थी ना बात, तो अस्तित्व न रूप पर नहीं दिखता। हाँ, इसमें फर्क समझ लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अपन अस्तित्व न को समझते हैं। पहले अस्तित्व न की क्या चर्चा थी? आत्मा अस्तित्व न से स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल भाव से अस्तित्व वाला है, ऐसा अस्तित्व न बताता है। ठीक है, तो फिर नास्तित्व ने क्या बताता है कि आत्मा जिस समय स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल, स्वयं भाव से है, उस ही समय में पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से नास्ति है। नास्ति मानो उस रूप नहीं है, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा बतलाता है नास्तित्व ने कि आत्मा पर रूप नहीं है, और शून्य ने ऐसा बतलाता है कि आत्मा में पर नहीं है। इसको देखो, ऐसे ऐसे समझना। जैसे नास्तित्व ने यह बतलाता है कि शक्कर नमक रूप नहीं, ठीक है, और शून्य ने बतलाता है कि शक्कर नमक आदि पर द्रव्यों से खाली है।
तो नमक शक्कर में नमक आदि पर नहीं है, यानी यह आत्मा में क्या है? वो आया था आत्मा अपने से सत है, पर से असत है, यानी पर रूपता की नास्ती है। तो वहां पर रूपता की नास्ती माने शक्कर में नमक पने की नास्ती, ये वाला भाव पकड़ना। तो नमक पने की नास्ती, तो वहां उसके सामने का भाव आया कि मीठे पने की अस्ती, ऐसा है। यहाँ कहा कि नमक में, वो शक्कर में नमक आदि पर वस्तु है नहीं, ऐसा कहा। तो दोनों में क्या फर्क है कि एक तो आत्मा का पर में नास्तित्व बतलाता है और दूसरा पर का आत्मा नास्तित्व बतलाता है। पहले इधर से मेरे में पर का नास्तित्व है, यहाँ से हाँ, पर में नास्तित्व है, पर द्रव्य पर चित्त, और मेरे में पर है नहीं, ऐसा नास्तित्व। ऐसा एक तो आत्मा का पर में नास्तित्व बतलाता है, कौन? कि आत्मा का पर में नास्तिपना है ना, और स्वयं में अस्थिपना है। ये बताता है कि पर का आत्मा मेरे में नास्ति स्वरूप, ऐसा पर का आत्मा या पर जो कुछ भी है। अब देखो, एक दो प्रश्न आए हैं, बहुत अच्छे हैं, समझने जैसे हैं, अपने भी ये प्रश्न हो सकते हैं, तो अपने पास इनका उत्तर प्राप्त होगा। प्रश्न है कि यदि आत्मा कर्मों से खाली हो तो एक का शरीर निरोगी और दूसरे का रोगी, एक निर्धन और दूसरा धनवान, ऐसा अंतर क्यों दिखाई देता है? प्रश्न क्या किया गया है, प्रश्न को समझना। उसने कहा आत्मा कर्मों से यदि सर्वथा खाली माना जाए, शून्य नहीं चल रहा है ना, तो आत्मा यदि कर्मों से खाली माना जाए तो हम तो यह देखते हैं कि जगत में जो आसपास हमारे जीव रह रहे हैं, मनुष्य ही सही, वे मनुष्य कोई निरोगी है उसका शरीर और किसी का शरीर रोगी है, कोई निर्धन है और कोई धनवान है, ऐसा अंतर क्यों दिखाई देता है? अभी प्रश्नकार की गलती अपन पकड़ते हैं, फिर गुरुदेव की उत्तर को देखते हैं। गलती कहाँ है? देखो, आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अपन इधर से पकड़ते हैं। उसने पूछा ना ऐसा अंतर क्यों दिखलाई देता है, तो भैया किसी की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, कर्म से भरा मान रहा है। हाँ, वो यूं मानता है कि आत्मा की सत्ता में कर्म पड़े हैं और जैसा कर्म का उदय आया है वैसी रोगता, निरोगता, निर्धनता, धनवानता इसको चली आई है। लेकिन भैया हम पूछ रहे हैं तुमसे कि ये रोग शरीर में हुआ है कि आत्मा में? ये निरोगता शरीर की है कि आत्मा की? ये निर्धनता, धन का होना, धन का नहीं होना, ये आत्मा की वस्तु है कि पुद्गल की? तो तू दूसरी वस्तुओं की समानता असमानता का आत्मा से काहे को मिलान कर रहा है? और आत्मा को मिलान करने आया, आत्मा का मिलान करने बैठ गया, काहे से? पर वस्तुओं की रोगता, निरोगता आदि और धनवान और निर्धन पने आदि पर वस्तुओं के भावों से तू इसका मिलान करने आया, तो ये तेरी पहली गलती है। लेकिन फिर तेरे को लगता है कि वर्तमान पर्याय से, तो वो वर्तमान पर्याय राग वाली है। किसी को निर्धनता में द्वेष है और धनवान को राग है, निरोगता में राग है, रोग में द्वेष है, तो ये राग द्वेष का परिणाम जीव में बरत रहा है, वो एक समय बरती है। अभी गुरुदेव का जवाब देखते हैं। अरे भाई, यह आत्मा उन निरोगी अथवा रोगी शरीर तथा पैसा आदि से आत्मा खाली ही है, त्रिकाल खाली। वे कोई वस्तुएं आत्मा में आई ही नहीं, कर्म भी तुझ में नहीं है और शरीर आदि पर पदार्थ भी तुझ में नहीं है। तेरे आत्मा के चैतन्य प्रदेश में वे कर्म आदि परमाणु अथवा जो बाहर में संयोग आदि जो पुद्गल हैं, वे तुझ में प्रविष्ट हो सकें, वही वस्तु तेरी है ना। ये कहा कि तेरे आत्मा के चेतन प्रदेश में जो प्रविष्ट हो सके वह वस्तु तेरी।
और ये जो तेरे आत्म प्रदेश में प्रविष्ट नहीं हो सकती, वह कोई वस्तु तुम्हारी नहीं। तो शरीर अथवा कि कर्मादि, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र आदि ये तेरे में आए। इनके निमित्त से होने वाले शरीर आदि के जो संयोग दिखाई देते हैं, धन, पैसा, दौलत, ये तेरे में आई? नहीं आई तो तेरी कहां से हुई? जो आ सके, अंतरंग चैतन्य प्रदेश में प्रवेश हो सके, वो तेरा। फिर उसने पूछ लिया, देखो ये प्रश्न तो बहुत चलता है सबके। अभी चलता क्या है, ये मान्यता चलती है कि यदि आत्मा में ज्ञानावरणीय कर्म ना हो तो ज्ञान की अवस्था हीन क्यों हो? चलो साहब, पर वस्तुओं की आपने बात बताई, वो हमने समझ ली। अब हमारी एक बात और सुन लो साहब, कि ये अभी हमारे ज्ञान में, आपके ज्ञान में तो सब खिल रहा है। आप भी छदमस्त हो, गुरुदेव भी छदमस्त, और श्रोता भी छदमस्त। तो आपके ज्ञान में तो पूरा आत्मा अनात्मा सब विषय खिल रहा है इसी समय। बोल आप भले कम रहे हो, लेकिन ज्ञान में खिल रहा है। और हमें आप जो बोल रहे हो वो ही नहीं खिल रहा है हमारे ज्ञान में। आप इतना कम बोल रहे हो जितना आपके वर्तमान ज्ञान दशा में खिल रहा है। आप स्वयं फरमाते हो कि अंदर तो सब हाजिर है, लेकिन बोलने में उतना ही आता है। और आप जो उतना ही बोल रहे हो वो ही हमें नहीं खिल रहा हमारे ज्ञान में। तो इसका मतलब हमारे ज्ञानावरणी कर्म का उदय तेज चल रहा है, और आपके ज्ञानावरणी कर्म का अनुदय अथवा क्षयोपशम भाव इस प्रकार है कि आपके बहुत खिल रहा है। तो हमें अब ज्ञानावरणी तो मानना पड़ेगा सब आत्मा में है, क्योंकि उसी के चक्कर में तो ये आत्मा की ज्ञान अवस्था की खिलावट में कमी और अधिकता दिखाई दे रही है, ये हीनाधिकता हो रही है। चलो आपकी और हमारी छोड़ दो, हमको सुबह कुछ अलग प्रकार का ज्ञान खिलता है, फिर थोड़ी देर बाद अलग प्रकार का खिलता है। कभी बहुत मद्दा खिलता है, कभी तेज खिलता है, कभी एकदम बात पकड़ में आती, कभी 8 लाइन का टोटल करते हैं तो खटाखट हो जाता है, कभी बार बार भूल जाते हैं बीच में से। ऐसी हम अपनी बात बता रहे हैं, आप दूसरों से भी तुलना ना करें। तो ज्ञानावरणी कर्म को तो मानना पड़ेगा भाई साहब आपको आत्मा में। तो गुरुदेव कहते हैं, देखो भाई, जब जीव अपने कारण स्वयं से ही ज्ञान की हीन अवस्था रूप परिणमित होता है, तब जगत में निमित्त रूप से ज्ञानावरणी कर्म है। कहाँ है? जगत में, तुझमें नहीं, तेरे में उस समय की ज्ञान अवस्था की जो खिलावट है, हीन खिलावट है, वो हीन अवस्था रूप परिणमन है। किसका? तेरे ज्ञान का, तेरी पर्याय प्रवाह की अवस्था हालत में। वह अपने कारण से है, और उस समय जगत में निमित्त रूप से ये ज्ञानावरणीय कर्म है। क्या हुआ इसे? लाइट चली गई इसलिए दिक्कत है। परंतु आत्मा में तो उसका अभाव ही है। अपना नैमित्तिक भाव अपने में है, कहा ना, देखो अपना नैमित्तिक भाव अपने में है, परंतु निमित्त का तो अपने में अभाव ही है। ये बात तो स्पष्ट होती है समझने में। ज्ञानावरणीय कर्म के कारण ज्ञान की हीन अवस्था नहीं हुई है, परंतु ज्ञान की अपनी योग्यता से ही उसका हीन परिणाम हुआ है। इसलिए ऐसा समझकर कर्म का उदय जीव को हैरान करता है। ऐसी पुकार को बंद करके, देखो, ऐसी पुकार को बंद कर दो। ऐसी पुकार को बंद करके अपना हृदय हल्का कर और आत्मा की संभाल कर कर्म का उदय, उपशम, क्षयोपशम आदि इन सब से आत्मा खाली है। इसलिए उनकी दृष्टि छोड़कर अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा पर दृष्टि करो, वही कल्याण का उपाय है। ये चर्चा अपन अभी पूरी करते हैं यहाँ, और आगे की चर्चा इसमें है। काफी 2-3 बिंदु गंभीर है नीचे,
और ये ज्ञानावरणी वाला जो प्रश्न है इसकी चर्चा अपन कल दोबारा थोड़ी करेंगे और आगे अपनी चर्चा चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को